दिन में तो देखिए कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी मॉर्निंग हो गई है और शुरुआत हो रही है एक गिलास गर्म पानी से, जो कि डेली ही होता है। इसके बाद से मैं होंगी फ्रेश और फिर आज किया है योगा स्टार्ट। और योगा सारे मैं आसान ही करती हूँ, बहुत ही आसान से योगा करती हूँ रामदेव बाबा के, और बहुत अच्छा होता है ये। और आजकल ना सर्दियाँ काफ़ी बढ़ गई है हमारे यहाँ, तो मैं रूम में ही बैठ गई हूँ क्योंकि यहाँ पे 4-5 दिन से ना लगातार बारिश जैसा मौसम है और गई हुई ठंडी ना फिर वापस आ गई है। तो मैंने योगा स्टार्ट किया है। कपालभाति अनुलोम विलोम से मैं स्टार्ट करती हूँ और फिर ये आसान से छोटे मोटे जो भी थोड़े से ना एक्सरसाइज है जो कि बहुत ही इजी होता है डेली वे में, और ये ना शरीर के जकड़न को काफ़ी हद तक कम कर देती है। हम लेडीज़ की जो भी प्रॉब्लम होती है ना, शरीर जकड़ना, मतलब पैर कुछ भी करने का मन नहीं करता है, आलस आलस सा लगता है, तो ये सारे एक्सरसाइज जब आप शुरू करोगे ना सुबह से, तो फिर शरीर में एक फुर्ती सी आती है और शरीर हमारा ना हल्का हल्का फील करता है और आप दिन भर एक्टिव रहोगे। मतलब आधे घंटे का काम है ये और दिन भर हमें एनर्जी देता है, दिन भर हमें एक्टिव रहता है। तो क्यों ना हम स्टार्ट करें योगा। और योगा करने के बाद से मैं आ गई हूँ, फिर से अपने कामों में लग गई हूँ। डेली का यही काम है हमारा, झाड़ू पोछा और ये किचन संभालना, ये सारे काम तो हर हाउसवाइफ के पास है। आप चाहे हाउसवाइफ हो चाहे आप वर्किंग हो, लेकिन आपको घर में टाइम देना ही होता है। हाँ, आप मेड रख सकते हो, मतलब बहुत लोगों के यहाँ लगी होगी झाड़ू पोछा करने के लिए, लेकिन खाना तो लगभग लोग खुद ही बनाते हैं। तो मैं तो सारा काम खुद करती हूँ। हमारे यहाँ कोई जो है हाउस हेल्पर नहीं है, मैं सब कुछ अपने से ही करती हूँ। तो मेरा सारा योगा के बाद ना झाड़ू लगाने का काम स्टार्ट होता है, तो वो मैं कर रही हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद तब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं मॉर्निंग वॉक से, तो हम पीते हैं साथ में बैठकर चाय। तो वही मैं चाय बना रही हूँ अभी और लेंगे हम लोग चाय। तो चाय पीने के बाद फिर से किचन में मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, और ये ड्यूटी मेरी 5 बजे से लगभग स्टार्ट हो ही जाती है। तो आज बच्चों का मन था सेवैयाँ खाने की सुबह सुबह, तो फिर मैं यहाँ सेवई भुनी हुई रखी नहीं थी, तो मैं यहाँ घी में ना 1 चम्मच घी में सेवैयों को भून रही थी। और जब ये लाल हो जाएंगे और तब मैं निकाल लूँगी। और दूध एक साइड चढ़ा दिया है सेवैयाँ बनाने के लिए। और यहाँ पे सहजन की सब्ज़ी मैंने कट कर ली है। चाय पीते पीते मैंने सहजन की सब्ज़ी कट कर ली थी और फिर मसाला भी मैं पीस के ले आई थी और उसके बाद से बनाना स्टार्ट किया है। तो सेवैयाँ भून गई थी, तो इसको निकाल लेते हैं और फिर इधर दूध भी उबल जाएगी तब तक। उसके बाद से हम बनाएंगे सेवैयाँ एक तरफ, और इसी कढ़ाई में ना मैंने कढ़ाई को खाली कर लिया है। घी में भुना था तो कढ़ाई एकदम ही चिकना है, और इसी में तेल डाल दिया है और फिर से सहजन को फ्राई करेंगे। सहजन और आलू है, जो कि ड्रम स्टिक होती है ना, उसको हम लोग सहजन बोलते हैं। ड्रम स्टिक और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। सरसों मसाला से बनाते हैं, बहुत ही यमी लगती है खाने में, सिंपल सा ही बनता है। और किसी ने सवाल किया था कि आप लेस ऑयल में खाना बनाते हो क्या? तो नहीं डियर, जितना सफिशिएंट तेल की ज़रूरत होती है ना खाना बनाने में, सब्जी को बनाने में, उतना मैं यूज करती हूँ। हाँ, खाना सरसों तेल में बनाती हूँ, और सरसों तेल ना रिफाइन ऑयल के मुकाबले हेल्दी होता है, और बहुत ज़्यादा तो यूज नहीं करती, लेकिन जितनी ज़रूरत होती है सब्जी बनाने में उतना मैं यूज करती हूँ। 32 बार के फॉर्मूले में आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, आप हर चीज़ खा सकते हो। हाँ, कोशिश करें कि बाहर का खाना ना खाएं, फास्ट फूड ज़्यादा ना यूज करें, और जो भी तली भुनी चीज़ें हैं ना उससे बहुत कम खाएं। सप्ताह में 1 दिन आप खा सकते हैं वो सब चीज़ें। सप्ताह में 1 दिन चीट मील डे हो सकता है आपका जो मन करे ना वो खा सकते हो सप्ताह में। तो फिर यहाँ पे मेथी से छौंक लगाया है मैंने। मेथी ना बहुत हेल्दी होता है हमारे शरीर के लिए और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं
काफ़ी सब्जियां ना, लगभग सब्जियां ना मैं मेथी में ही तड़का लगाती हूँ, मेथी का तड़का लगाती हूँ, कड़वी बिल्कुल नहीं लगती है। इसके बाद से मसाला पीस लिया था सरसों का, तो उसको डाल दिया है और कुछ सूखे मसाले जो होते हैं, हल्दी मिर्च ये सब डाल दिया है, नमक डाल दी है। मसाला को अच्छे से भूनेंगे, फिर से ड्रम स्टिक जो भी हमने फ्राई करके रखी थी ना आलू, उसको डाल देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ी सी पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि ये पकती है, मतलब अंदर तक ड्रम स्टिक में ग्रेवी इन करना चाहिए, तो फिर पानी हम लोग डालते हैं। थोड़ा सा उबाल आने देंगे मीडियम फ्लेम पे। और सेवैयाँ मेरी यहाँ बन रही है। तो सब्जी बन गई थी, सेवैयाँ बन गई थी। अब मैं बनाऊंगी पराठे, क्योंकि हमारे यहाँ ना सुबह सुबह पराठे खाना ही पसंद करते हैं लगभग बच्चे और हस्बैंड सभी लोग। लेकिन मैं अपने लिए रोटी बनाती हूँ, अपनी हेल्थ अपने हाथ में है, तो फिर मैं खाती हूँ रोटी। मुझे पराठे वगैरह कभी कभार 10 दिन 15 दिन कभी मन करता है तो मैं खा लेती हूँ। ऐसे मुझे पराठे वगैरह उतना पसंद नहीं आते हैं, तो मैं सादी रोटी बनाती हूँ अपने लिए अगर मुझे खाना होता है। अगर मैं अलग से नाश्ता बनाती हूँ तब तो अलग ही होता है। अगर मुझे रोटी खानी होती है तो मैं रोटी बनाती हूँ, सादी रोटी विदाउट घी, मतलब कुछ भी नहीं डालती। घी बस मैं चावल दाल पे 1 चम्मच ले लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं पराठे और इनको देते हैं नाश्ता। तो नाश्ता दे दिया है, सारा काम हो गया है मेरा सुबह का। ये लोग चले गए हैं तो मैं अब चढ़ा रही हूँ यहाँ जीरा वाटर। कल मैंने जीरा सॉक किया था, रात में भिगो कर रख दिया था 1 गिलास पानी में, तो इसको चढ़ा देते हैं। इसके बाद से मैं बाकी का काम करूँगी। तब तक ये जीरा जो है हमारा 1/4 चम्मच जलना चाहिए, बस 3/4 बच जाना चाहिए। तो इसके बाद से मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी और फिर डस्टिंग करूँगी इस टाइम पे। इसके बाद से मैं पोछा लगाऊँगी। तो सुबह का जो है सारा काम मेरा हो जाएगा। और झाड़ू तो मैं लगा चुकी थी पहले ही। और अगर सुबह टाइम नहीं रहता है, अगर किचन में मुझे जल्दी जाना होता है, तो फिर मैं झाड़ू भी इसी टाइम पे लगाती हूँ, उसके बाद डस्टिंग करती हूँ। लेकिन सुबह जब झाड़ू लग जाती है तो फिर बहुत सारा काम ना ईजी हो जाता है। तो मैंने बेडशीट बिछा दी है और फिर बेड ठीक कर दिया। इसके बाद से बस पोछा का काम है और मैं नहा लूँगी। और मैंने मशीन भी लगा दी थी और कंबल फिर से निकल गई है हमारे यहाँ, क्योंकि बारिश हो रही है 5-6 दिनों से और फिर से ठंड जो है आ गई है। तो बच्चों को तो चाहिए होता है, हमें आ रहा तो चल जाता है, लेकिन बच्चों को कंबल चाहिए होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छा होगा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और कैसा है हमारा यूट्यूब परिवार? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो मैं स्टार्ट कर ही चुकी थी सुबह ही, और अब मैं लेके आई हूँ अपना नाश्ता और नहा चुकी हूँ मैं। सुबह का सारा काम जो है निपट चुका है मेरा। मैंने रखा है नाश्ता, चलिए आपको दिखाते हैं आज मैं नाश्ते में क्या लेने वाली हूँ। तो जनरल जो बनता है ना वो भी मैं खा लेती हूँ, तो आज वही लिया है मैंने। और इसे मैं 32 बार चबा के इसके खाने वाली हूँ, बहुत ही आराम से खाऊंगी। 32 बार फॉर्मूले के साथ यही अच्छा है कि आप कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी जो आप चाहो, आपकी इच्छा हो वो खा सकते हो, लेकिन इसे बस 32 बार चबा के खाना है, छोटे छोटे बाइट लेके खाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने लिया है आज नाश्ते में कटोरी सब्जी, जो कि मैंने बनाई थी सहजन और आलू की। दही ले ली है 1 कटोरी और 1 रोटी ले ली है। अब इसे मैं बैठ के खा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर वेट लॉस की जर्नी में मेरे साथ चल रहे हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फिर आपका वेट गेन नहीं होगा अगर आप बहुत बार इसे चबा चबा कर खाते हो। एक दिन में तो देखिए कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, इस पे लगातार आपको काम करना है। 1-8 महीने आप खाइए, फिर आप खुद ही महसूस करेंगे, आप अपना शरीर में खुद ही आपको लाइट महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो फिर आप कर सकते हो। और हम हाउसवाइफ के लिए बहुत ही इजी हो जाता है ये 32 बार, क्योंकि हमारे लिए ना अलग से टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। और ये है कि खाते समय आप मतलब कंसंट्रेट कीजिए खाने पे, और खाने पे आप थोड़ा सा वक्त दीजिए। जब सभी लोग चले जा रहे हैं ना, उसके बाद से आप अपना नाश्ता खाना कीजिए, बहुत थोड़ा सा वक्त दीजिए और फिर आप भी ये कर सकते हो। तो चलिए मैं नाश्ता खत्म करती हूँ। नाश्ते में लिया है कटोरी सब्जी और ली है यहाँ पे दही और ली है रोटी एक, इससे मैं खाती हूँ। हमारे यहाँ सरसों तेल में खाना बनता है, रिफाइन ऑयल बहुत कम यूज होता है हमारे यहाँ। बस तलने वाली चीजें जो होती है ना, पूड़ियाँ वगैरह, वही रिफाइन ऑयल में बनता है, नहीं तो सारी चीजें जो है सरसों तेल में बनती है। तो सरसों तेल की अपने ही हेल्थ फायदे होते हैं। सरसों तेल बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करती है, और जितनी ज़रूरत होती है ना, रिक्वायरमेंट होती है सब्जी बनाने में, मैं उतना सब्जी में ऑयल ऐड करती हूँ, बनाती हूँ। नॉर्मल जैसे खाना बनता है सबके घर में, वैसे ही हमारे घर में भी बनता है। और हम लोग बाहर का खाना बहुत कम खाते हैं, मतलब साल में एक आध बार खा लिया तो खा लिया रेस्टोरेंट का खाना, नहीं तो हम घर पे ही बनाकर खाना प्रेफर करते हैं। तो यही है, हम जो भी खाना बनता है ना, वो हर घर में बनता है और हर घर में यही खाना बनता है, बस बनाने का थोड़ा सा तरीका अलग अलग होता है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए रोटी का बाइट एकदम ही छोटा सा, तो नाश्ता करने के बाद बहुत सारे काम थे छोटे मोटे, वो किए। इसके बाद से मैंने अपने सर पे ऑयलिंग की है और इस तरह से जूड़ा बना लिया है। और अब बना रही हूँ दोपहर का खाना, जिसके लिए मैं यहाँ सब्जी को छौंक लगाया है मैंने, और सब्जी बन रही है। और फिर से बनाऊँगी दाल चावल बनेगा, तो वो मैंने तैयारी कर दी है। आज सुबह ना मैंने दाल नहीं चढ़ाया था, तो अभी दाल चावल बनाऊंगी। और यहाँ पे सूखी सब्जी बना रही हूँ मैं दाल चावल के साथ, और ग्रेवी वाली सब्जी तो बनाई ही थी, तो वही बन रहा है अभी किचन में। तो अचानक से ना गैस ख़त्म हो गई है और हमारे पास सिलेंडर थी भी नहीं एक्स्ट्रा, तो मैं सब्ज़ी लेके आ गई हूँ यहाँ चूल्हे पे बनाने। चूल्हा हमारा मैंने बनाया था मिट्टी का चूल्हा सर्दियों में, तो वो आज बहुत ही काम आ गई। और अचानक से ना जब ख़त्म हो जाता है गैस सिलेंडर, आने वाली है, हमने फ़ोन कर दिया है, वो 1 घंटे में दे जाएंगे, लेकिन तब तक जो है खाना बनाना था, तो मैं सोची कि चलो यहाँ बना लेते हैं तब तक। तो बच्चे यहीं पे बैठे हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ और यहाँ पे बना रही हूँ मैं सब्जी। तब तक आ जाएगा गैस, तो फिर चले जाएंगे हम किचन में, दाल चावल बनाएंगे। देखते हैं क्या क्या बन पाता है। तो मुझे अच्छा लगता है चूल्हे पे खाना बनाना। हमारे पहले ज़माने की मतलब ये सारी चीज़ें याद आ जाती हैं गांव का। मुझे ये लाइफ ना बहुत अच्छी लगती है, चूल्हे पे खाना बनाना। मैं सर्दियों में शौक या इस पे बनाया करती हूँ, इसलिए मैंने इस बार चूल्हा बनाया था। और देखिए इमरजेंसी में काम भी आ गया। तो यहीं पे सभी लोग बैठे हुए हैं और मेरा खाना बन रहा है। खाना तो अच्छा बनाती है, लेकिन यही दिक्कत है, ये गरम बनाती है। गरम नहीं तो ठंडा बनेगा। हाँ तो फ्रिज में बनाओ। हाँ फ्रिज में खाना बनेगा। ये लोग टेस्ट कर रहे हैं अभी। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में अनदर ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।